भैयाओं तथा बहनों, ऑनलाइन कक्षा कक्ष में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अध्याय 3 में हम पिछले वीडियो में अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि के भुगतान पढ़ रहे थे। उसी में आज लेंगे हम वार्षिकी द्वारा भुगतान। जब अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार अथवा मृत साझेदार के उत्तराधिकारियों को देय रकम का भुगतान वार्षिक के रूप में किया जाता हो तो उसे हम वार्षिकी भुगतान कहते हैं। अर्थात जो अवकाश ग्रहण करता साझेदार या मृत साझेदार के उत्तराधिकारियों को हम देय रकम का भुगतान वार्षिकी के द्वारा करते हैं तो उसे हम वार्षिकी भुगतान कहते हैं। इस विधि को हम निम्न प्रक्रिया के द्वारा समझेंगे, अर्थात निम्न प्रक्रिया पूर्ण कर इसको समझेंगे। इसमें सर्वप्रथम हम अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय रकम जो होती है उसको हम वार्षिकी उच्चती खाते या वार्षिकी खाते में हस्तांतरित करते हैं तथा प्रतिवर्ष वार्षिकी उच्चती खाते का जो शेष बचता है उस शेष पर हम ब्याज लगा देते हैं, अर्थात ब्याज को क्रेडिट करते हैं। जिस प्रकार हम लोन अकाउंट में ब्याज के लिए प्रविष्टि करते थे उसी प्रकार यहाँ पर भी अद्यत शेष पर ब्याज के लिए प्रविष्टि करेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट प्रविष्टि होगी। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। उसके बाद यदि वार्षिकी का भुगतान करने पर, अर्थात वार्षिकी का भुगतान प्रतिवर्ष हम करेंगे तो उस समय प्रविष्टि करेंगे वार्षिकी उच्चती खाते को डेबिट तथा बैंक खाते को क्रेडिट करेंगे। प्रविष्टि होगी एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। कब? वार्षिकी का भुगतान करने पर प्रतिवर्ष ब्याज लगेगा तथा प्रतिवर्ष भुगतान होगा। उसके बाद यदि वार्षिकी पाने वाले साझेदार की मृत्यु कुल भुगतान से पूर्व हो जाती है तो वार्षिकी उच्चती खाते का शेष जो साझेदार होंगे उनके लाभ विभाजन अनुपात में हस्तांतरित किया जाता है। अर्थात यदि वार्षिकी पाने वाले साझेदार की मृत्यु पहले ही हो जाती है तो उसका जो शेष है उस शेष को जो शेष बचे हुए साझेदार हैं उनके लाभ विभाजन अनुपात में हम क्या कर देते हैं? हस्तांतरित कर देते हैं। तथा उसके लिए हम प्रविष्टि करते हैं तो एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद में 5वां पॉइंट, वार्षिकी उच्चती खाते का शेष समाप्त होने के बाद भी अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार जीवित रहता है तो भविष्य में उसे दी जाने वाली राशि को लाभ हानि खाते से चार्ज की जाती है। यदि वो क्या है कि साहब शेष समाप्त होने के बाद भी अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार जीवित रहता है तो भविष्य में जो उसे दी जाने वाली राशि है वो लाभ हानि खाते से चार्ज करते हैं। तो उसके लिए प्रविष्टि करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। एक उदाहरण के द्वारा इसको हम समझेंगे। ए, बी व सी साझेदार है। बी के द्वारा 31 मार्च 2012 को अवकाश ग्रहण करने पर सभी समायोजन के बाद पूंजी खाते का क्रेडिट शेष 25,000 दिखाया गया। यह तय हुआ कि 10% वार्षिक दर पर 6,000 प्रतिवर्ष जीवनोपरांत वार्षिकी दी जाएगी। यदि दूसरी वार्षिक के भुगतान के तुरंत बाद बी की मृत्यु हो जाती है तो बी का वार्षिक खाता बनाइए। हम प्रश्न हल कर समझते हैं। अभी अपन ने जो प्रश्न पढ़ा उस प्रश्न में 3 बिंदु महत्वपूर्ण है। पहला बिंदु
पूंजी खाते का क्रेडिट शेष 25,000 दिखाया हुआ है। दूसरा, ब्याज 10% प्रति वर्ष वार्षिकी है। तीसरा, 6,000 प्रति वर्ष जीवनोपरांत वार्षिकी का भुगतान होगा। तो सर्वप्रथम हम बीज एन्युटी अकाउंट का निर्माण करेंगे। डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट। उसके बाद में बी का पूंजी खाते का क्रेडिट शेष था 25,000। चूंकि कैपिटल क्रेडिट होती है तो उसको कर देंगे डेबिट। तो प्रविष्टि होगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज एन्युटी अकाउंट। बी का एन्युटी अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट। तो बी की एन्युटी अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाई बीज कैपिटल 25,000 1 अप्रैल 2012 को। उसके बाद था कि साहब इस 25,000 पर वर्ष भर का ब्याज होगा 2,500, क्योंकि 10% की दर है। 25,000 का 10% होता है 2,500। तो उसके लिए प्रविष्टि करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बीज एन्युटी अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बीज एन्युटी अकाउंट। बी का एन्युटी अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट। तो बी का एन्युटी अकाउंट क्रेडिट में हम लिखेंगे बाई इंटरेस्ट अकाउंट के साथ कितना है कि तारीख अंतिम डालनी 31 मार्च 2013। 2,500, 25,000 का 10%, 2,500। उसके बाद में प्रश्न में कहा हुआ है कि प्रतिवर्ष आपको वार्षिकी का भुगतान कितना है कि 6,000 प्रतिवर्ष है। तो आप भुगतान करोगे तो प्रविष्टि करोगे बीज एन्युटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। वो भी 31 मार्च को ही होगा। 31 मार्च 2013 टू बैंक 6,000। अब आपको कुछ भी नहीं करना, योग लगाओगे 27,500। उसमें से 6,000 गए तो शेष बच जाएगा आपके 21,500। लिखोगे टू बैलेंस सीडी 21,500 योग आ जाएगा 27,500। क्या किया? बी का कैपिटल अकाउंट 25,000 था, वर्ष का ब्याज हो गया 2,500, योग लगाया 27,500, वार्षिक का भुगतान 6,000 किया, बच गए आपके 21,500। कहलाए टू बैलेंस सीडी। अगले वर्ष बन जाएगा बाई बैलेंस बीडी। बीडी तारीख 1 अप्रैल 2013 21,500। अब आपको भुगतान करना है। वार्षिकी खाते का जो शेष है उस पर आप लगाओगे ब्याज। 21,500 पर कितना के साथ 10% होगा 2,150। प्रविष्टि करोगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बीज एन्युटी अकाउंट। तो बी के एन्युटी अकाउंट के क्रेडिट में लिख दोगे बाई इंटरेस्ट। इकतीस 2014 आ जाएगा 2,150। कितना आया? 2,150। 21,500 का 10%, 2,150। भुगतान वही 31 मार्च को
2014 टू बैंक कितना है कि साहब 6000 दिया हुआ है, वार्षिकी 6000 का भुगतान किया जाता है। अब आपका जो प्रश्न कह रहा था कि दूसरा भुगतान के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है, चूंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि साहब दूसरी वार्षिकी के भुगतान के तुरंत बाद बी की मृत्यु हो जाती है, तो जो शेष बचेगा वह किन में बांटेंगे कि साहब साझेदारों में बांटेंगे। कौन है कि साहब ए बी सी था, बी तो चला गया, तो वो ए और सी में बटेगा। अनुपात नहीं दिया हुआ है तो हम बराबर बांट देंगे। तो प्रश्न किस प्रकार होगा, योग लगाएंगे 6 और 23,650 23,650। अब इस 23,650 में से 6,000 का भुगतान कर दिया, तो 23,650 में 6,000 तो भुगतान कर दिया, शेष बचा 17,650। कितना बचा 17,650। वह किन में, ए और बी क्या हो जाएंगे कि साहब ए और सी। कौन होंगे, ए और सी क्रेडिट हो जाएंगे। तो ए और सी 17,650 को बराबर बांटेंगे, तो आएगा आपके 8,825 8,825। क्या किया, इसका 2 टुकड़े कर दिए, 2 अट्टे 16, 2 अट्टे 16, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 8,825 8,825। प्रश्न में दिया हुआ था कि दूसरी वार्षिकी के भुगतान के बाद मृत्यु हो जाती है, तो हम क्या करेंगे कि साहब एनवीटी सस्पेंस जो आपका अकाउंट है, यदि उसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जो शेष बचता है उन साझेदारों को, जो शेष बचते हैं साझेदारों को क्रेडिट कर देते हैं। तो हम क्रेडिट कर देंगे, तो लिखेंगे हम टू एस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट 8,825। हमने ए और सी का लिख दिया, टू एस कैपिटल 8,825, टू सीज कैपिटल 8,825। उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, योग लगा देंगे, योग आएगा 23,650। अर्थात हमने कुछ भी नहीं किया, 23,650 का योग लगाया, उसमें से 6,000 घटाए तो आया 17,650। कुछ नहीं दिया हुआ था अनुपात, तो ए और सी में हमने बराबर बांट दिया, तो आया 8,825 8,825। चूंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि एन्युटी सस्पेंस में यदि मृत्यु हो जाती है तो शेष है वो शेष साझेदारों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में बढ़ जाता है, पर लाभ विभाजन अनुपात दिया हुआ नहीं था तो हम इसको बराबर बांट देंगे। तो हमने बराबर बांट दिया, 17,650 को 8,825 तथा 8,825, योग लगा दिया 23,650 23,650। इस प्रकार हमारा एनवीटी सस्पेंस अकाउंट पूर्ण हुआ।